हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने व्यू इक्विपमेंट और एड इक्विपमेंट पेज को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इन दोनों पेजेस का कोड हमने कर लिया था और आज हम बनाते हैं एड प्लान और व्यू प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले दो टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं। टेम्पलेट फोल्डर के अंदर दो HTML फाइल बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर जाके टेम्पलेट फोल्डर के अंदर मैं दो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस पर राइट क्लिक करके मैं एड फाइल पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ एड प्लान .html। ठीक है, मैंने नाम दे दिया एड अंडरस्कोर प्लान .html। एंटर प्रेस कर दिया। इसी तरह फिर से मैंने राइट क्लिक किया, फाइल पे गए और इसका नाम दे दिया व्यू अंडरस्कोर प्लान .html। एंटर प्रेस कर दिया। तो ये दो हमारे टेम्पलेट्स क्रिएट हो गए। उसके बाद एड टेम्पलेट का कोड हम पहले लिख लेते हैं। तो जैसे हमने एड इंक्वायरी बनाया था उसी तरह हम क्या बनाएंगे, एड इंक्वायरी या एड इक्विपमेंट किसी भी पेज का आप कोड कॉपी कर सकते हो। तो हम एड इक्विपमेंट वाले पेज का कोड कॉपी कर लेते हैं एड प्लान के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इक्विपमेंट की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, एड प्लान। ठीक है, अब प्लान आप मॉडल यहाँ पे देख सकते हैं। मॉडल ओपन कर लेता हूँ मैं। models.py में मैंने क्या क्या फील्ड्स दी थी प्लान क्लास के अंदर। तो तीन यहाँ फील्ड है, नेम, अमाउंट, ड्यूरेशन। ठीक है, तो फॉर्म में हम क्या दे देते हैं, प्लान का नाम, अमाउंट और ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ इन मंथ्स। ठीक है, अब ये नीचे वाली जो फील्ड्स है उनको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, बस मुझे तीन ही यहाँ पे फील्ड बनाना है। प्लान का नाम एंटर करने के लिए जो कि एक टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा, अमाउंट एंटर करने के लिए अमाउंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इन रुपीस। ठीक है, इसके लिए चाहे तो आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं या इसका टाइप जो है नंबर दे सकते हैं। ड्यूरेशन में भी चाहे तो नंबर या टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, जहाँ भी इक्विपमेंट लिखा होगा तो वहाँ पे मुझे प्लान लिखना है। ठीक है, इतना होने के बाद हम आते हैं, हम कॉपी करते हैं व्यू इक्विपमेंट पेज का कोड और इसको हम यूज़ कर लेंगे व्यू प्लान में। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम चेंजेस करते हैं। सबसे पहला चेंज, व्यू इक्विपमेंट की जगह व्यू प्लान लिख दिया और यहाँ पे लिख देते हैं प्लान का नाम। हेडिंग्स हम दे देते हैं प्लान नेम और कितना अमाउंट रहेगा, कितना कॉस्ट रहेगा उस प्लान का। उसके बाद कितने ड्यूरेशन का वो प्लान है, 6 मंथ का है, 8 मंथ्स का है, 1 ईयर का है। ठीक है, और एक रिमूव का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लान, ठीक है, और यहाँ पे जो कॉलम्स के नाम रहेंगे वो आपको वही देने हैं जो models.py में होंगे। तो नेम, अमाउंट, ड्यूरेशन। ठीक है, इनका भी मुझे नाम चेंज करना था, नेम, अमाउंट। ठीक है, फील्ड्स का नाम जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाए थे उनका भी मुझे नाम देना पड़ेगा, नेम, अमाउंट और ड्यूरेशन।
ठीक है, अब व्यू प्लान में जाके यहाँ भी हम चेंज कर देते हैं नेम, अमाउंट और ड्यूरेशन। ठीक है, अब जहाँ भी हमने इक्विपमेंट लिखा था, जैसे डिलीट इक्विपमेंट है तो क्या लिखेंगे, डिलीट प्लान। ठीक है, इतना करने के बाद मैं इसको रन करने से पहले views.py में भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये 3 फंक्शन हमें बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एड इक्विपमेंट से, व्यू इक्विपमेंट को भी कॉपी कर लिया, डिलीट इक्विपमेंट को भी कॉपी कर लिया। तो ये तीनों जो लास्ट वाले फंक्शन थे उनको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जहाँ पे भी इक्विपमेंट लिखा है सबसे पहले तो मैं वहाँ पे प्लान लिखूँगा। ठीक है, यहाँ भी प्लान लिख लिया और यहाँ हम लिख देते हैं प्लान। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इक्विपमेंट लिखा है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्लान लिखना है। तो ये दोबारा टाइप करने से अच्छा हम कॉपी कर लेते हैं तो जल्दी हमारा वर्क हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो सेम ही है। बस यहाँ पे जो है एक दूसरे मॉडल से डेटा सर्च हो रहा है, दूसरे टेबल से डेटा सर्च हो रहा है। पहले इक्विपमेंट टेबल से डेटा सर्च हो रहा था, अब प्लान टेबल से हो रहा है। ठीक है, सो सभी जगह पे हम चेंजेस कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास जो फॉर्म था उसमें 3 फील्ड थी, नेम, अमाउंट, नाम हमने दिया था नेम, अमाउंट और ड्यूरेशन। तो इन तीनों फील्ड से हम डेटा को फैच करेंगे, वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। तो नाम को रख लिया n वेरिएबल के अंदर, अमाउंट को a के अंदर रख दिया और ड्यूरेशन को d के अंदर रख दिया। ठीक है, और यहाँ भी चेंज कर देंगे लास्ट वाली 2 फील्ड्स। ठीक है, ये 2 फील्ड्स तो हमारे उसमें है नहीं, तो ये नेम के अंदर n प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद अमाउंट के अंदर वो डेटा डाल देंगे जो a वेरिएबल के अंदर है, और ड्यूरेशन के अंदर वो डेटा प्रोवाइड कर देंगे जो डी वेरिएबल के अंदर रिसीव किया है फॉर्म से। ठीक है, देन आफ्टर हमें urls.py के अंदर जाना है और ये लास्ट की जो 3 लाइन थी उसको कॉपी करना है, और इसमें भी जहाँ पे भी इक्विपमेंट लिखा होगा बस वहाँ पे आपको प्लान लिखना है। ठीक है, तो जहाँ भी इक्विपमेंट लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, प्लान लिख दूँगा, क्योंकि इसी नाम के मैंने फिर व्यूज़ और पेजेस के नाम इसी के अकॉर्डिंग दिए हैं। ठीक है, ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये अपने आप रीलोड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं, लेकिन शायद नेविगेशन बार में मैंने चेंज नहीं किया है, पहले उसको कर लेते हैं। तो हमने एक फाइल बनाई थी नेविगेशन बार .html। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, तो यहाँ हमें लिंक देना है।
ठीक है, वरना ये पेज तो ओपन ही नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्यू प्लान। व्यू प्लान से पहले एड प्लान आएगा। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ व्यू प्लान। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और प्लान में जाके मैं एड प्लान पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये पेज ओपन हो रहा है और व्यू प्लान पे क्लिक करता हूँ तो ये व्यू प्लान का लेआउट भी यहाँ पे बन चुका है। ओके, सो सबसे पहले तो हम एड प्लान पे जाके कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। तो प्लान का मैंने कुछ भी नाम दे दिया, सिल्वर प्लान। अमाउंट दे दिया 2000। ड्यूरेशन दे दिया 6 मंथ। सबमिट पे क्लिक किया, रिकॉर्ड सेव्ड हो गया है सक्सेसफुली। और व्यू प्लान पे आप देखेंगे डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अभी इंटरनेट कनेक्शन मेरा एक्टिव नहीं है, इसलिए डेटा टेबल आपको ऊपर शो नहीं हो रहा है। आप इंटरनेट अगर ओपन करेंगे इंटरनेट कनेक्शन तो आपका डेटा टेबल भी आ जाएगा। ठीक है, मैं डिलीट करके भी देख लेता हूँ। तो ये डेटा डिलीट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे ख्याल से इक्विपमेंट लिख दिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं डिलीट वाले व्यू में कुछ प्रॉब्लम है। plan.objects.getId इक्वल टू PID। plan.delete, ये तो सब सही है। यहाँ चेक करते हैं व्यू प्लान में, यहाँ भी हमने डिलीट प्लान लिखा हुआ है। डिलीट प्लान, URLs में चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने चेंज नहीं किया था। ठीक है, तो अब हम इसको बैक करते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ डिलीट पे। ठीक है, तो कोड तो हमने चेंज कर दिया है बट वो रीलोड नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे रीलोड हो रहा है ये। ओके, ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें बनाना है व्यू मेंबर एंड एड मेंबर। ठीक है, जिसमें हम ड्रॉप डाउन का भी यूज़ करेंगे। ड्रॉप डाउन में हम प्लान को डिस्प्ले करेंगे, प्लान को सिलेक्ट करेंगे। तो नेविगेशन बार में हम क्या करते हैं, नेविगेशन बार डॉट HTML के अंदर आके एक ड्रॉप डाउन मेन्यू और बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और लास्ट में जाके लॉगआउट से पहले, लॉगआउट वाले लिंक से पहले हमने ये ड्रॉप डाउन लिंक बना दिया। और यहाँ पे हमने लिख दिया एड प्लान की जगह में क्या लिख देता हूँ, एड
मेंबर और एक हो जाएगा व्यू मेंबर। ठीक है, तो इन दोनों पेजेस को हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।